नगर निगम हेरिटेज की महापौर के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। एसीबी ने उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें आरोप प्रमाणित मानकर चालान पेश करने की अनुमति मांगी। चालान पेश करने की अनुमति मिलने के बाद पिछले दिन उन्होंने न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया। उसके बाद हमने हमारे डीडीआर से उसकी, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम में, कानून में ये प्रावधान है कि किसी भी अध्यक्ष हो, सभापति हो, महापौर हो, पार्षद हो, उसको किसी आपराधिक मुकदमे के कारण उसकी जांच के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रशासनिक जांच आवश्यक है। हमने हमारे डीडीआर से जांच करवाई। डीडीआर ने उसे नोटिस दिया, 3 दिन का समय दिया। उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई। जवाब का अध्ययन करने के बाद डीडीआर ने आरोप प्रमाणित माने, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हमने पुराने 2 बार के निलंबन के आदेश और माननीय न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन करवाया तो पाया कि कुछ त्रुटिवश उसे जो स्थगन मिला वो त्रुटि दोबारा नहीं रहे। इसलिए हमने डायरेक्टर डीएलबी से उसे फिर 3 दिन का नोटिस दिलवाया। 3 दिन का नोटिस जारी होने के बाद उसने समय अवधि में जवाब नहीं दिया। शनिवार को डीएलबी की छुट्टी रद्द करके कार्यालय खुला रखा गया। ना वो खुद उपस्थित हुई, उसने अपने 2 व्यक्तियों को भेजा था जो डीएलबी के आते में 5 मिनट घूम के और सीसीटीवी में अपने आप को कैद करवा कर वापस बाहर चले गए। कल शाम को पत्रावली तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद उसका एक ईमेल डीएलबी को प्राप्त हुआ जिसमें उसने ये आरोप लगाया कि मेरे प्रतिनिधि मेरा जवाब प्रस्तुत करने के लिए डीएलबी आए थे, उन्हें ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया और प्राप्ति शाखा ने उनसे डाक प्राप्त नहीं की। ईमेल को पढ़ने के बाद उसमें उसने ये भी लिखा था कि मैं 23 सितंबर के कार्य दिवस को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहूँगी। पत्रावली प्रस्तुत हो चुकी थी। मेरे द्वारा उसका निलंबन और न्यायिक जांच का अनुमोदन किया जा चुका था। लेकिन किए जाने के बाद हमने फिर एक बार विधि विशेषज्ञों से राय की और एक राय ये बनी कि कोई ऐसा कारण नहीं बने जिससे हमारे निलंबन के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि रहने से उसको किसी न्यायालय से राहत मिल जाए। इसलिए हमने कल शाम होने वाले निलंबन आदेश को रुकवा लिया। आज के दिन दोपहर के समय उसका कोई व्यक्ति आकर उसका जवाब प्रस्तुत कर गया, खुद उपस्थित नहीं हुई। जवाब में वही तथ्य थे जो डीडीआर को उसने प्रस्तुत किया। क्या वजह रही कि एक महापौर 2 बार निलंबित हुई, कोर्ट गई और अब भी पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रही है, एक एविडेंस के रूप में सीसीटीवी में अपने प्रतिनिधि कैद करवाकर पूरे सिस्टम को उलझाने की प्रयास कर रही है? क्या वजह? वो चाल चल रही थी, इसीलिए जब वो डाल चली तो हमने पात चलने का निर्णय लिया। आप पात चले, लेकिन 2 बार कोर्ट से स्टे मिला, अब वो फिर कोर्ट का रास्ता कटकटाएगी। 2 बार जिन कारणों की वजह से उसे स्थगन आदेश प्राप्त हुआ, हमने वो सारे रास्ते हमारी जांच में बंद कर दिए। अब ऐसा कोई गली भी नहीं है, सकरी भी, जिसमें से निकलकर वो राहत प्राप्त कर सके। अब वो मुनेश गुजर के तमाम वो रास्ते बंद कर दिए गए जिन रास्तों के जरिए वो वापस हेरिटेज की कुर्सी की तरफ देख सके। बिल्कुल, हमने ऐसा फुल प्रूफ जांच और निलंबन का आदेश जारी किया है जिसमें कहीं भी किंतु परंतु करने की गुंजाइश नहीं है। हेरिटेज मेयर के साथ साथ पार्षद पद से भी निलंबित किया गया है। महापौर पद से निलंबन, पार्षद पद से निलंबन और न्यायिक जांच के आदेश। अब मंत्री जी क्या माना जाए, क्योंकि हेरिटेज निगम की बात करें तो जो चेयरमैन का पद है वो भी खाली हो गया, कमिश्नर का पद है वो भी खाली हो गया, सुराना जी आज चले गए। ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, काम अवरोध ना हो कामों में, उसके लिए क्या तैयारी? परसों से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मतलब परसों की सुबह तक नया मेयर स्थापित कर दिया जाएगा? बिल्कुल, परसों का से जयपुर नगर निगम
हेरिटेज का कार्य सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। क्या क्राइटेरिया उसके लिए आप सोच रहे हैं, किस क्राइटेरिया के आधार पर नया मेयर बनाया जाएगा? ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी की किसी भी ओबीसी महिला को कार्यभार देना है, उसके लिए हम हमारे पार्षदों से, हमारे सहयोगी पार्षदों से, हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और जिला प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा परिचर्चा करके कोई न कोई सर्वसम्मत नाम तय करके उसको कार्यभार दे देंगे। क्या माना जाए, अब मुनेश गुर्जर के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हेरिटेज निगम की तरफ देखने के, उसके साथ साथ कार्य के साथ भी कोई रुकावट वहाँ पर नहीं होगी? परसों सुबह तक कोई अगर थोड़ी बहुत रुकावट रहे तो रहे, परसों से सारे काम सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। और मुनेश गुर्जर के तमाम वो रास्ते जो अब तक खुले थे वो पूरी तरह? मुनेश गुर्जर को हमने सारी जितनी भी कमी खामी पिछले कांग्रेस शासन के समय के उसके निलंबन आदेश में थी, उन सारी कमी खामियों को दूर करने के बाद निलंबन आदेश जारी किया है। अब जैसा हमारे विधि विशेषज्ञों में चर्चा हुई है, ना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत की उम्मीद है और ना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिल सकती है। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि मुनेश गुर्जर पहले 2 बार निलंबित हुई कांग्रेस कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मेयर मुनेश गुर्जर जो वो भी कांग्रेस से थी। हालांकि जो शिकायत करने वाले पार्षद या जो उसके खिलाफ पूरी पार्षदों की एक लॉबी सक्रिय थी वो भी कांग्रेस की थी, लेकिन दोनों बार मुनेश गुर्जर को स्टे मिला और वो वापस अपने पद पर बैठी। क्या मानते हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस का कोई सॉफ्ट कॉर्नर था अपनी मेयर के प्रति? देखिए, जांच में और उसको बचाव पक्ष प्रस्तुत करने में कानून के अनुसार जो कुछ समय मिलना चाहिए था, जिस प्रकार की जांच होनी चाहिए थी, वो कमी खामी उसमें छोड़ी गई। तो अभी आपने मंत्री जावर सिंह खर्रा को सुना, एक्सक्लूसिव सुना जी राजस्थान पर। कहा कि सारी खामियां देखने के बाद ही, पूरी जांच करने के बाद ही निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई बार मुनीश गुर्जर को नोटिस दिया, ये खर्रा ने कहा, और डीडीआर के नोटिस का मुनीश गुर्जर ने जवाब नहीं दिया, खर्रा ने कहा।